हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे बॉर्डर रेडियस और जो है सूडो क्लास हम लोग सीख रहे होंगे इस वीडियो में। एक मिनट। और सी एस एस बॉक्स मॉडल भी हम लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का रेडियस हम लोग डिफाइन करते हैं। रेडियस मतलब कॉर्नर में जो है, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, डाउन, टॉप, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, डाउन लेफ्ट, डाउन राइट में जो कॉर्नर में हम लोग जो है कर्व शेप देते हैं, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस देने के लिए हम लोग मल्टीपल टाइप के हम लोग जो है वैल्यू पास कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो चारों जो कॉर्नर के लिए सेम इक्वली जो है सेम वैल्यू डिवाइड कर देगा, सेम वैल्यू अप्लाई कर देगा। अब सपोज हम लोग दो वैल्यू पास करते हैं तो दो दो कॉर्नर के लिए जो है अपोजिट कॉर्नर के लिए जो है ये वैल्यू पास करेगा। अगर चार वैल्यू पास करते हैं तो ये क्या होगा कि इंडिविजुअल ईच कॉर्नर के लिए वैल्यू कंसीडर करता है। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग आगे प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे तो ये समझ में आएगा। जो है बॉर्डर का ही यहाँ ये जो कॉर्नर में जो रेडियस होता है, इसको हम लोग कर्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस का यूज। बॉक्स शेडो बॉक्स मॉडल, सी एस एस बॉक्स मॉडल भी बोलते हैं, बॉक्स शेडो भी बोलते हैं। बॉक्स शेडो property is used to specify the shadow effect for the each and every element of border. In the box shadow we must pass four value। हम लोग बॉक्स शेडो में चार वैल्यू हम लोग पास कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए पहला वैल्यू हम लोग पास करते हैं। सेकंड वन इज फॉर वर्टिकल मूवमेंट। वर्टिकल मूवमेंट फॉर द शेडो। शेडो के वर्टिकल मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, सेकंड वैल्यू पास करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू इज फॉर ब्लर इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट। स्प्रेड मतलब वही ब्लर इफेक्ट या ओपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ वैल्यू इज फॉर कलर और शेडो। जो कलर अगर देना है या शेडो देना है तो उसके लिए हम लोग फोर्थ वैल्यू पास करते हैं। हम लोग आगे देख रहे होंगे तो हम लोग क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे बॉक्स शेडो और यहाँ पे सपोज डॉट कॉलम, देन 5 पिक्सल। ये पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए 5 पिक्सल जो है, वर्टिकल मूवमेंट के लिए और 5 पिक्सल जो है और शेडो इफेक्ट 5 पिक्सल देते हैं तो ये लेस रहेगा, 10 देंगे तो मोर। ऐसे करके हम लोग जो है उसका इफेक्ट को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ब्लू जो इफेक्ट रहेगा वो क्या होगा कि ब्लू कलर में आएगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मार्जिन। मार्जिन पैडिंग। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज अ स्पेस आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर। बॉर्डर के आउटसाइड जो है स्पेस को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ फॉर ऑल द फोर साइड। जो चारों साइड के लिए सेट होता है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट के लिए। और इंडिविजुअली इंडिविजुअली हम लोग सेट कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड अदर एलिमेंट। इसको यूज करके हम लोग एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं। पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, पैडिंग इज ए स्पेस इनसाइड द बॉर्डर। इन इट कैन बी सेट फॉर ऑल द फोर साइड्स। सारे फोर साइड के लिए हम लोग सेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी और सेपरेट भी हम लोग सेट कर सकते, सेपरेट भी कर सकते हैं और ऑल को के लिए एक साथ ही हम लोग सेट कर सकते हैं पैडिंग देख के डायरेक्ट। तो ये क्या होगा, इक्वली सारे में, सारे कॉर्नर में ये डिवाइड हो जाएगा। इट इज यूज टू क्रिएट अ स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करता है बॉर्डर। ये बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर इज अ लाइन सराउंडेड द कंटेंट एंड पैडिंग। पैडिंग और जो है कंटेंट जो है उससे सराउंड होता है बॉर्डर। ये जो बॉर्डर होता है वो मार्जिन और पैडिंग के बीच के जो पार्ट को हम लोग बॉर्डर बोलते हैं। इट कैन बी सेट ऑफ द ऑल फोर साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। हम लोग को बॉर्डर को अगर हम लोग स्पेसिफाई सेपरेटली हम लोग एक सिंगल सिंगल स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट। कंटेंट इज अ एक्चुअल टेक्स्ट, इमेज और अदर एलिमेंट दैट आर डिस्प्लेड इनसाइड द बॉक्स। जो डिस्प्ले होता है एलिमेंट होता है, जैसे H1 टैग के अंदर में हम लोग कोई कंटेंट स्पेसिफाई किए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेंट कहते हैं। CSS बॉक्स शेडो। CSS बॉक्स शेडो क्या होता है, द बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज इज यूज टू ऐड द शेडो और ओके। ये हम लोग पहले देख लिए हैं, एक मिनट, ये हम लोग रिपीट हुआ है तो सही। पहले ही हम लोग यहाँ पे CSS बॉक्स शेडो
हम लोग देखे तो वही यहाँ पे बॉक्स एरो है। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। एक बार मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। HTML फोल्डर के अंदर में एक फाइल बना लेते हैं, CSS बॉक्स मॉडल। कंट्रोल A करके सेव कर लेते हैं HTML। अब सेम फाइल फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं विथ CSS डॉट CSS। अब यहाँ बॉक्स मॉडल के अंदर में जाके बॉयलर प्लेट हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। और जो है यहाँ पे लिंक टैग का यूज करके CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी या CSS बॉक्स मॉडल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। सपोज हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, H1 टैग ले लेते हैं या ड्यू टैग ले लेते हैं। ड्यू टैग ले लेते हैं। तो ड्यू टैग के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, एक सपोज हाय आई एम हाय आई एम वेद प्रकाश। अब इसको एक बार हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, अब रन करा के देख लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे हाय वेद प्रकाश के यहाँ पे आ गया। अभी सपोज यहाँ पे हम लोग को मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1, हाँ H1 टैग लिया हूँ। तो यहाँ पे H1 को H1 है या ड्यू टैग है, ड्यू टैग है। ड्यू टैग इसके अंदर में हम लोग बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक का बॉर्डर सेट करते हैं। कंट्रोल S कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, इसको करके हम लोग करते हैं तो ये है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो डिस्प्ले इसको ब्लॉक ब्लॉक नहीं, इनलाइन कर देते हैं। इनलाइन तो इससे क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड विड्थ थे ये ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक वो कंप्लीट जो है पेरेंट कंटेनर का कंप्लीट जो है 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा था, तो ये अब ऑक्यूपाई नहीं करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, तब हम लोग को एक क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे मार्जिन देते हैं। मार्जिन मार्जिन अगर सपोज नॉर्मल मार्जिन करते हैं 1 पिक्सल करते हैं या 20 पिक्सल करते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से मार्जिन 20 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अप्लाई, सपोज हम लोग बॉडी को कर देते हैं, 1 मिनट। बॉडी को बॉडी यहाँ लगा के क्या करते हैं, 100% विड्थ का, विड्थ क्या करते हैं, विड्थ 100% ले लेते हैं। एंड जो है हाइट 50 VH का देते हैं। कंट्रोल S का देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग का जो है आ गया। अब बॉर्डर, अब मार्जिन, 1 मिनट। ये मार्जिन हम लोग सेट किए। अब मार्जिन यहाँ पे हम लोग सपोज मार्जिन जो है कॉमन प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे मार्जिन को हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन
टॉप करते हैं 20 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल, यहाँ पे मान लो सपोज मार्जिन टॉप से 60 पिक्सल का दिए। मार्जिन टॉप अप्लाई का है, नहीं हो रहा है, 1 मिनट। मार्जिन लेफ्ट करते हैं, बॉटम में कुछ है नहीं तो यहाँ सपोज H1 कर देते हैं, तो यहाँ हाई कर देते हैं, यहाँ पे सेम H1, और यहाँ पे बाय कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको, हाँ अब देखो सपोज यहाँ पे हम लोग मार्जिन नहीं दिए हैं, जब तक कंट्रोल एस कर देते हैं, 1 मिनट, कंट्रोल एस किए, और हाँ नॉर्मली मार्जिन, अब इसमें मार्जिन लेफ्ट कर देते हैं। तो हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल करते हैं, सेव किए, 1 मिनट, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट करते हैं, 50 पिक्सल करते हैं, कंट्रोल एस किए, लेफ्ट से 50 पिक्सल मार्जिन आ गया। मार्जिन टॉप भी हम लोग अगर 50 पिक्सल करते हैं, 50 पिक्सल, तो मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल कहाँ नहीं आ रहा है, एक बार मैं देख के बताता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे ये मार्जिन टॉप को हम लोग बॉटम कर देते हैं, बॉटम कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पे बॉटम भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं देख के इसको बताता हूँ। सपोज एक डिव कंटेनर लेते हैं, सपोज एक डिवीजन कंटेनर में ले लेता हूँ, H1 टैग है, H1 टैग है, H1 टैग को मैं पहले H1 BGC कलर ले लेते हैं, ग्रे ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे कलर हो गया। एंड देन मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट ले लिए, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिए, एक्वा ब्लू का दिए। अब यहाँ ब्लू कलर आ गया। अब यहाँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल मार्जिन टॉप और बॉटम में काहे नहीं दे रहा है, एक बार मैं देखता हूँ, बताता हूँ। अगर सपोज हम लोग डाउन का लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट से भी लेगा, तो यहाँ पे सपोज हम लोग मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम लोग दे सकते हैं। सिमिलरली पैडिंग जो होता है, ये पैडिंग जो होता है, सारे पैडिंग देने के लिए, अभी मान लो 20 पिक्सल का दिया, तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये क्या होगा, कंटेनर के अंदर में पैडिंग हम लोग को 20 पिक्सल चारों जो है साइड में दे दिया कंटेनर के अंदर में। ये सारे को एक साथ एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है पैडिंग, लेकिन हम लोग को पर्टिकुलर एक लेफ्ट में पैडिंग देना है, तो पैडिंग लेफ्ट कर देंगे, और यहाँ पे 20 पिक्सल कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, यहाँ जाएंगे और रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट में 20 पिक्सल पैडिंग आ गया। सपोज हम लोग को राइट में भी 20 पिक्सल देना है, तो पैडिंग यहाँ पे राइट कर देंगे, और यहाँ पे 20 पिक्सल का लेंगे, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राइट में भी हम लोग को 20 पिक्सल यहाँ पे जो है पैडिंग आ गया। सिमिलरली अगर पैडिंग हम लोग को टॉप में देना है, तो पैडिंग, तो पैडिंग टॉप का देंगे, तो यहाँ 20 पिक्सल, कंट्रोल एस का देते हैं,
यहाँ पे टॉप में भी 20 पिक्सल जो है पैडिंग आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या करते हैं, टॉप को यहाँ बॉटम कर देते हैं। बॉटम कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो जो बॉटम में भी है यहाँ पे 20 पिक्सल का जो है पैडिंग आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पैडिंग को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो और आगे चलते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो हम लोग को समझ में आएगा। कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देते हैं, बॉडी से हम लोग मार्जिन पैडिंग दे देते हैं बॉडी में। और पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। तो यहाँ पे पैडिंग आ गया सारा साइड में। तो यहाँ पे अब मेरे को बॉर्डर रेडियस पढ़े थे, बॉर्डर रेडियस देने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस करने के लिए मान लो 100% करते हैं, तो ये कंप्लीट सर्कल के शेप में आ जाएगा, मतलब रोटेटिंग। हाँ, तो ये क्या हुआ कि हम लोग 100% दे दिया। अगर 10 करते हैं, 10 पिक्सल करते हैं, तो ये 10 पिक्सल जो है हम लोग को रेडियस दे देगा, जो कि मोस्टली हम लोग को बटन लोग में ऐसे कॉर्नर में जो है हल्का सा रेडियस। अगर हम लोग को रेडियस ऐसे कंप्लीट के हर जो है कॉर्नर के लिए सेट नहीं करना है, हमको पर्टिकुलर कॉर्नर के लिए सेट करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल सेट कर देते हैं। मान लो हम लोग को लेफ्ट कॉर्नर के लिए, लेफ्ट टॉप कॉर्नर के लिए करना है, तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर में ये, एक मिनट, यहाँ आई थिंक स्पेस होता है, कंट्रोल एस का देते हैं। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर का जो है रेडियस यहाँ पे मिल गया। सपोज हम लोग को सेकंड कॉर्नर में करना है, तो सेकंड में भी यहाँ पे 10 कर देंगे, तो कंट्रोल एस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है राइट टॉप कॉर्नर का भी आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग इंडिविजुअल कॉर्नर में हम लोग जो है रेडियस हम लोग सेट कर सकते हैं। सपोज ये हो गया। एंड जो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर का करने के लिए हम लोग यहाँ करके कंट्रोल एस करेंगे, तो यहाँ बॉटम जो है लेफ्ट कॉर्नर में भी रेडियस आ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे हम लोग बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के लिए क्या करते हैं हम लोग, शेडो इफेक्ट हम लोग लगाते हैं बॉक्स शेडो। तो शेडो बॉक्स शेडो के लिए हम लोग सपोज हम लोग 10 पिक्सल देते हैं, पिक्सल दिए, ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा, पिक्सल, देन 10 पिक्सल अगेन देंगे, वो वर्टिकल इफेक्ट होगा। वर्टिकल में इतना पिक्सल जो है शेडो बनाएगा। देन अगेन 10 पिक्सल दिए, जो कि डेप्थनेस होगा, मतलब कितना ओपेसिटी होगा, ओपेसिटी होगा। एंड यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं या येलो कर देते हैं, तो अच्छा से दिखेगा। कंट्रोल एस करते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेडो इफेक्ट आ गया। तो बॉक्स का शेडो इफेक्ट आया। यहाँ पे मान लो मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को बस एक एक पिक्सल का चाहिए, 1 पिक्सल और 1 पिक्सल चाहिए। कंट्रोल एस का देते हैं, तो यहाँ पे ए का देंगे, तो हल्का से जो है ये शेडो रहेगा। मेरे को ये कलर मेरे को चेंज करना है, सपोज इसको मेरे को ग्रे कलर करना है, ग्रे कलर, कंट्रोल एस का देंगे और यहाँ पे ये कर देंगे, तो यहाँ पे ग्रे कलर का हम लोग को बॉक्स का शेडो आ जाएगा। ये मोस्टली हम लोग बटन बनाने के लिए, बटन यूज करने के लिए हम लोग करते हैं। सपोज यहाँ पे इनपुट बॉक्स होता है, इनपुट बॉक्स, यहाँ पे बटन होता है, सपोज बटन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्स में हम लोग इनपुट, कंट्रोल एस का देते हैं। देन यहाँ पे इनपुट बॉक्स में बटन में वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, यहाँ पे सबमिट आ गया। ऐसे ही हम लोग अपने अकॉर्डिंग उसको हम लोग साइज को
विड्थ को, साइज को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। सपोज हम लोग को विड्थ को बढ़ाना है, विड्थ को हम लोग को 10 VW करना है या 20 VW करना है। कंट्रोल S का देते हैं, यहाँ का देते हैं, तो ये 20 VW हो गया। तो ये ऐसे करके हम लोग को जो है सेट करते हैं प्रॉपर्टी को, और बॉक्स से डलाते हैं, और मार्जिन पैडिंग यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हम लोग मार्जिन पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो को हम लोग अपना HTML एलिमेंट में अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।